नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। वक्त हो चला है लाख टके की बात का। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे, आज यूपी की राजनीति का दिन है। पीएम मोदी के नाम रहा। पीएम मोदी ने काशी में मेगा शो कर विपक्ष को दम दिखाया। पूरा काशी आज नमो नमो करता दिखा। पीएम के रोड शो में लोगों का भारी हुजूम भी उमड़ता दिखा। लोगों ने अलग अलग तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ हर तरफ बीजेपी के झंडे ही नजर आए और पूरे काशी में जश्न का माहौल था और ऐसा लगा मानो हर काशी वाला इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने सड़क पर मौजूद था। तो घरों की छतों से भी लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश की, उनका स्वागत किया। पीएम के रोड शो की 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर काशी 2 दिन से तैयार थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी तैयारी कर रखी थी। अब आपको दिखाते हैं अलग अलग रंग बनारस के आज के। प्रधानमंत्री जब रोड शो के लिए पहुंचने वाले थे उस दौरान की तस्वीर देखिए। रोड शो के अलग अलग रंग आपके सामने। काशी के मैदागिन इलाके के में मसाने की होली खेली गई। खासतौर पर पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने यहां होली खेली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसाने की होली के साक्षी भी बने। जैसे जैसे पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा था, जगह जगह फूलों की बारिश हो रही थी। पीएम का स्वागत कर रहे थे लोग और कुछ लोगों ने खासतौर पर पाइप से फूल बरसाने का इंतजाम भी किया था। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान खासतौर पर महिलाओं में गजब का उत्साह दिखा। महिला लगातार मोदी मोदी के नारे भी लगाती नजर आई और जहां जहां से पीएम मोदी का काफिला गुजरा, महिलाएं भी साथ रहीं। इस बीच रोड शो के रोड के दौरान बीच बीच रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें काशी के अलग अलग रंगों को दर्शाया। पीएम मोदी का रोड शो काशी विश्वधाम पर पहुंचकर खत्म किया गया और बाबा के दर पर पीएम ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। पीएम की पूजा अर्चना के दौरान की 7 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम ने बाबा के दरबार के डमरू बजाकर जीत का आशीर्वाद मांगा। तो वहीं बाबा का जलाभिषेक भी किया प्रधानमंत्री ने। पीएम ने तिलक लगाया, चरणामृत ग्रहण किया, आरती की। बाबा के चरणों में पुष्प मालाएं अर्पित की प्रधानमंत्री ने। मंदिर के पुजारियों ने पीएम को अंग वस्त्र भी भेंट किया। तो पीएम के पूजन दर्शन की 7 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और अब आपको काशी में पीएम मोदी के दौरे की 3 और तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम जब बाबा विश्वनाथ धाम से निकले तो उन्होंने काफिला पप्पू चाय वाले की दुकान पर रुकवाया। दुकान पर बैठकर चाय की चुस्की ली। इसके अलावा रोड शो के दौरान पीएम का एक और रूप देखने को मिला, जब पीएम एक बच्ची को दुलारते दिखे। तो वहीं प्रधानमंत्री ने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद वो काशीवासियों के सामने विक्ट्री का साइन दिखाते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे। क्या रहा, कैसा अनुभव? अरे हम लोग तो बम बम हो गए, काशी हर हर महादेव हो गया। मोदी जी चाय पी ली है। कौन सी चाय पिलाई आज आपने? दूध की चाय पिलाए। अभी भी हम केटली छोड़ नहीं रहे हैं जब से चाय पिलाए। और ये छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। चाय हम ही पियेंगे केवल। इसी में चाय पड़ा हुआ है। जो मोदी जी को चाय पिला है इसमें केटली पड़ा हुआ है। ये किसी को चाय देने की हिम्मत नहीं हो रही है। हम किसी की चाय दे। प्रस्तावक भी रहे हैं आप? मेरे पिताजी प्रस्तावक रहे, पप्पू जी। वो पप्पू जी है मेरे पिताजी। उनके लड़के हैं, लोग 4 भाई हैं। सतीश, मनीष, अशोक, 4 लोग हम लोग हैं। चारों लोग हम लोग मोदी जी के साथ चाय पिलाए हैं, पिए हम लोग। क्या बात हुई इस दौरान? मोदी जी अपने आए, वही से हाल चाल ले रहे थे और क्या है सब। तो क्या माहौल है काशी का? काशी का माहौल ऑटो सीट है। ऑटो सीट बम बम हो गया मोदी के नाम। योगी सरकार फिर आ रही है। 5 साल कैसे बीत गई हम लोग को पता नहीं चला। ये सरकार में कम से कम ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन बम बम है योगी जी में। ये हम लोग के भाग्य है कि मोदी जी हम लोग क्या अंदर वो भी बैठ करके, जैसे सब लोग चाय बैठ के पीता है, वैसे मोदी जी उस टेबल पे बैठ करके चाय पिए है। वहाँ यही नहीं, सारे लोग केशव पाभी, 1-2 अनुराग ठाकुर जी आए थे। हाँ, सब लोग पिए थे। केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। सारे लोग आके यहाँ चाय पिए थे।
काशी के सांसद नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने जो चाय है वो आराम से पी और बल्कि इनके इस चाय वाले के दुकानों के परिजनों से भी मुलाकात की, क्योंकि ये पप्पू चाय वाले वही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी सांसदी का चुनाव लड़ने आए थे तो पप्पू चाय वाले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बने थे। और आज ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से लगाव है, वो हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। उसी के तहत आज वो अपने प्रस्तावक पप्पू के चाय की दुकान पर पहुंचे थे और वहां पर चाय का लुत्फ उठाने के साथ ही उनके परिजनों का हाल जाना और उनको शुभकामनाएं भी दी, आभार भी जताया। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 वाराणसी। तो मेनका 7वें चरण के चुनाव के लिए कह सकते हैं कि जो तमाम दिग्गज है वाराणसी में मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बनारस में मौजूद हैं और वो रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश का रोड शो रथ यात्रा चौराहे से शुरू हुआ है। अखिलेश की रोड शो गोदौलिया के गिरजाघर पर समाप्त होगा। 7वें और आखिरी राउंड के लिए अखिलेश चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव का रोड शो जो इस वक्त चल रहा है वहां पर भी भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग अखिलेश को देखने सुनने पहुंच रहे हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। पीएम ने अपने संबोधन में गरीब माताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मां, मेरा नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो विकास के लिए दिन रात मेहनत करना जानता हो। और ये जो गौर परिवारवादी है, इनका इतिहास एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। आप उस इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। इनका इतिहास हजारों करोड़ के घोटालों का है, यूपी को लूटने का है। जिन लोगों ने 70 वर्षों तक आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, आज अपने वोट की चोट से इनको इतना तरसाइए कि आने वाले समय में राजनीति का अपराधीकरण करने वाले, राजनीति का माफियाकरण करने वाले और राजनीति में वंशवाद और अराजकता फैलाने वाले लोग फिर से सार्वजनिक जीवन में आकर के आपका शोषण करने का दुस्साहस न कर सके। और बात अब गृह मंत्री अमित शाह 7वें चरण के मतदान के लिए आखिरी दौर के लिए कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार किया है। बीजेपी की चाणक्य ने गाजीपुर में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जनसभाएं की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहता था कि हम उत्तर प्रदेश से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये मुख्तार अंसारी कहां है? अरे जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? ये आजम खान कहां है? एक एक माफियाओं को चुन चुन कर जेल में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वो थे जौनपुर में और यहां से विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। जौनपुर के मल्हनी में जनसभा को संबोधित किया। चुनावी रैली के बीच उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था,
दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को सुनती ही नहीं। कहते थे भारत है, कमजोर भारत है, गरीब भारत है, बोलने दो। और बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जो कुछ बोलता है, लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत। और अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। राहुल एयरपोर्ट से सीधे बाबा काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे और इसके बाद उन्होंने पिंडरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पिछले 2 दिनों से काशी के कबीर मठ में ठहरी हुई हैं और वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल के सियासी समीकरण को साधने में जुटी हैं। कि आप नेताओं को राजनीतिक दलों को पहचाने, ये देखिए कि आपके लिए उन्होंने किया क्या और क्या करने जा रहे हैं, किस आधार पर आपका वोट मांगा जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषण में वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख की बात क्यों नहीं करते? किसानों की आमदनी को बढ़ाने की क्यों नहीं बात करते? इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए। मैं मर जाऊंगा, अच्छी तरह सुनोगे, मर जाऊंगा, मगर इस स्टेज से मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। आज क्रिकेट की जगत से भी एक खबर आई, बहुत ही दुख वाली खबर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर दिग्गज शेन वॉर्न का निधन हो गया। 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन बताया जा रहा है। अब वो हमारे बीच नहीं है। शेन वॉर्न थाईलैंड में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक शेन वॉर्न अपने विला में मौजूद थे उस वक्त, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। वो वहां पर बेहोशी की हालत में मिले थे। 145 टेस्ट और 708 विकेट लेने वाले दुनिया के महानतम स्पिनर शेन वॉर्न के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। उन्होंने 194 वनडे मैचों में 293 विकेट हासिल किए थे। वॉर्न ने दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपनी गेंद पर नचाया था। वे पहली बार 1992 में चर्चा में आए थे। और शेन वॉर्न एक दिग्गज क्रिकेटर अब हमारे बीच नहीं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ट्वीट किया है और उन्होंने भी शोक जताया है शेन वॉर्न के निधन पर। उन्होंने लिखा कि मेरे पास शब्द नहीं है, ये दुख बहुत बड़ा है। क्रिकेट का एक दिग्गज और चैंपियन हमें छोड़ गया। हमें विश्वास नहीं हो रहा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं पर पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी ट्वीट किया है, ये स्तब्ध कर देने वाला है। एक महान खिलाड़ी और इंसान हमें छोड़ गया। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।